प्यारे बच्चों नमस्कार। 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इस सवाल के ये पार्ट करवाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपको पता है कि हमने इससे पीछे वाले लेक्चर के अंदर परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के विषय में विस्तार से बात की थी और अच्छे से आपको गुणधर्मों के बारे में पता भी चल गया है। अब हम उन गुणधर्मों को आने वाले सवालों पर लगाएंगे और उससे इनको हल करेंगे। आइए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहले सवाल में क्या है, -2/3 गुणा में 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा में 1/6। तो जैसा हमें दिखाई देता है -2/3 गुणा में 3/5 दो परिमेय संख्याओं का एक पेयर दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार -3/5 गुणा में 1/6 एक दूसरा गुणा का पेयर दिखता है और प्लस 5/2 एक अलग है। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले पेयर को पहले वाले पेयर में ले आएंगे, पहले वाले जो जोड़े के पास ले आएंगे। देखिए कैसे, -2/3 ऊपर से देखकर ऐसे ही लिख रहे हैं, 3/5 माइनस 3/5 गुणा 1/6 और जो बीच का बचा है प्लस 5/2, इसको लास्ट में ले आएंगे, प्लस 5/2। तो हमने यहां क्या किया, हमने यहां क्रम विनिमयता का गुणधर्म लगाया, वो लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्रम विनिमयता गुणधर्म द्वारा। प्यारे बच्चों, ये जरूर दर्शाना है क्योंकि इसके बगैर हमारा जो ये सम दिया गया है वो शर्त पूरी नहीं होगी। तो अब हम आगे देखते हैं। पहले वाले 4 परिमेय संख्याओं में से 3/2 पहले जोड़े में भी है और 3/5 दूसरे जोड़े में भी है। तो 3/5 पहले में, 3/5 दूसरे में, तो 3/5 कॉमन ले लिया गया है। 3/5 कॉमन लिया तो यहां पहले जोड़े में क्या बचा, -2/3 माइनस, और इस जोड़े में क्या बचा, 1/6 और लास्ट में 5/2। और यहां हमने क्या किया, कॉमन निकाला। जब हम कॉमन निकालते हैं तो उस गुणधर्म को हम वितरकता का गुणधर्म कहते हैं। तो इस गुणधर्म को वितरकता का गुणधर्म, ये आपको जरूर बताना है। जब भी हम कोई कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकालने के वक्त हम वितरकता के गुणधर्म को अप्लाई करते हैं। अभी आगे आइए, आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। तो 3/5 बाहर है, अंदर 6 और 3 का एलसीएम लिया तो आपके पास 6 आया। 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 आया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, माइनस के 4, बीच में माइनस। 6 को 6 से 1, 1 एकम 1, बाहर 5/2। आगे 3/5 ब्रैकेट हटा दिया, गुणा लगा दी, -4 -1 -5/6 जमा 5/2। अब हम देखते हैं कि ये पेयर आपस में गुणा में है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 एकम 5, तो क्या आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या आया, इसको हल करने के बाद -1/2 बीच प्लस 5/2। अब हम इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 2, 2 को 2 से भाग दिया 1, 1 एकम 1 -1 प्लस 2 को 2 से भाग दिया 1, 5 एकम 5। तो आगे क्या किया, 5 प्लस का 1 माइनस का, ऊपर क्या बचा 4, नीचे क्या है 2, 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आपका आंसर 2, दिए गए सम का आंसर 2। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या है, अगले सवाल में एक परिमेय संख्याओं का एक जोड़ा ये दिखाई देता है,
एक परिमेय संख्याओं का जोड़ा ये दिखाई देता है और अगला जोड़ा ये दिखाई देता है। वैसे तो 3 जोड़े हैं, तीनों गुणा में है, लेकिन एक चीज हमें इसमें दिखाई देती है, 2/5 पहले में है, 2/5 लास्ट में है। तो इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे। 2/5 गुणा -3/7, पहला जोड़ा लिख दिया, फिर लास्ट वाले जोड़े को आगे ले आए, प्लस 1/14 गुणा 2/5, और अब बीच वाले जोड़े को लास्ट में लिख देंगे, -1/6 गुणा 3/2। अब हम देखते हैं कि हमने यहां क्या किया। हमने क्रम बदल दिया, पीछे वाले को आगे ले आए। तो कौन सा नियम लागू किया? यहां ब्रैकेट में लिखेंगे क्रम विनिमयता गुणधर्म द्वारा, क्रम विनिमयता गुणधर्म द्वारा। उससे आगे अब हम देखते हैं कि पहले वाली 4 परिमेय संख्याओं में से पहले जोड़े में 2/5 है और पिछले जोड़े में भी 2/5 है, तो 2/5 कॉमन आया, 2/5 कॉमन लिया, तो यहां क्या बच गया? -3/7, -3/7 प्लस क्या बचा? 1/14, 2/5 कॉमन ले लिया गया है, माइनस इसको यही कैंसिल कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी -1/4। तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगी, यहां कौन सा गुणधर्म लगा? हमने कॉमन लिया है और हमने पिछले सब में भी किया था, जब हम कॉमन लेते हैं तो कौन सा नियम लगता है? वितरकता का नियम। वितरकता गुणधर्म द्वारा, वितरकता गुणधर्म द्वारा। उससे आगे फिर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2/5 इसी तरह, इसका एलसीएम लीजिए, 7 और 14 का एलसीएम लिया तो आया आपके पास 14। करके देख लेना आप एलसीएम। 14 को 7 से भाग दिया 2, 3 दूनी 6, -6 प्लस 14 को 14 से भाग दिया 1, 1 एकम 1, बाहर -1/4। आगे चलिए 2/5, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, गुणा का निशान आ जाएगा, -6 + 1 -5/14 -1/4। ये दोनों आपस में गुणा में है, कैंसिल हो जाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, यानी क्या आया? -1/7 -1/4। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम लिया, कितना आया? 28। आप ले लेना, चेक कर लेना। 28 को 7 से भाग दिया, 7 × 28, 4 एकम 4 -4, बीच में माइनस, 28 को 4 से भाग दिया 7, 7 एकम 7, 7 माइनस का 4 माइनस का 7 और 4 11, यानी -11/28। ऊपर दिए गए सवाल का गुणधर्मों के प्रयोग से आंसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने पहला सवाल कंप्लीट किया। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे सवाल के अंदर निम्नलिखित में प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। सबसे पहले तो हमें योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। अभी हम सवाल करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा। जैसे 2/8, पहला सवाल है आपका, 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 होगा, और ये आपका आंसर। पहला कंप्लीट। अभी दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है आपका -5/9, -5/9। इसका योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स नेगेटिव कर दिया जाएगा। माइनस है, माइनस का है, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 5/9 आंसर। ठीक उसी प्रकार तीसरे में क्या है? -6/-5, माइनस से माइनस कैंसल, यानी 6/5। 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -6/5, यानी निशान चेंज हो जाएगा। उससे अगला फोर्थ पार्ट
2 बटे -9, 2 बटे -9 माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा 2 बटे 9। लास्ट पांचवा पार्ट क्या है, 19 बटे -6, तो इसका योज्य प्रतिलोम माइनस है और इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 19 बटे 6 हो जाएगा। ये आपका पांचवें पार्ट का आंसर है। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर है एक्स। एक्स क्या दिया हुआ है, 11 बटे 15, यानी हमें पहले सवाल की ओर x बराबर 11 बटे 15 दिया हुआ है और हमें इस आइडेंटिटी में ये हल करना है। तो देखिए माइनस इंटू माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रख देंगे 11 बटे 15, बराबर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए हमारा 11 बटे 15। यही आइडेंटिटी बोलती है, यानी x की जगह हमें सिर्फ ये वैल्यू रखनी है, बाकी सारा यही का यही है। तो अब देखते हैं आगे, माइनस माइनस प्लस 11 बटे 15 बराबर है 11 बटे 15, 10 इट प्रूव्ड, इस प्रकार यह सिद्ध हुआ, सत्यापित हुआ। अभी हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका x बराबर कितना दे दिया, माइनस 13 बटे 17। तो जो दिया गया है, दी गई आइडेंटिटी है, उसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है माइनस इंटू माइनस एक्स, और x की वैल्यू क्या है माइनस 13 बटे 17। तो माइनस यहां है, माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 13 बटे 17 बराबर है 13 बटे 17, और 13 बटे 17 किस चीज का, माइनस का, क्योंकि x की वैल्यू क्या है माइनस 13 बटे 17। तो अब हम देखते हैं माइनस प्लस माइनस, माइनस 13 बटे 17 बराबर है माइनस 13 बटे 17। तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि 10 इट प्रूव्ड, इस प्रकार यह सिद्ध हुआ, 10 इट प्रूव्ड। जो आपकी ऊपर आइडेंटिटी दी हुई थी, उस आइडेंटिटी के लिए हमने इसको प्रूव कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आपको जो काम करवाया गया है वो पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। आज इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।